गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं बीए बीएड से एक प्रकरण है नागार्जुन का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित काव्य है प्रेत का बयान, उसका व्याख्यान करूँगी, जो इस प्रकार है। कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम बैजनाथ मिश्र था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र एवं माता का नाम उमा देवी था। जहां इनका जन्म हुआ था वह उनका पैतृक स्थान नहीं था। जहां उनका जन्म हुआ था वह उनका ननिहाल था। उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में है। हिंदी में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य सृजन किया है। हिंदी में क्या किया है? नागार्जुन के नाम से, और मैथिली में यात्री के नाम से जो है उन्होंने साहित्य सृजन किया है। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अलावा संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना करते थे। छायावदोत्तर काल के एक वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक समान रूप से सम्मान प्राप्त किया है। फक्करपन और घुमक्करीपन प्रवृत्ति उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। व्यंग करना उनके व्यक्तित्व में स्वभावतः सम्मिलित है। चाहे वह व्यंग सरकार पे हो, समाज पे हो, परिवार पे हो, मित्र पे हो, उनके व्यंग्यवान से कोई नहीं बचा है। वो अपने व्यंग्यवान से सबको भेद डालते थे। कई बार संपूर्ण भारत का वर्णन करते समय इस कवि को राजनीतिक कार्यकलापों के कारण जेल भी भोगना पड़ा था। कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के नाम के दुरुपयोग पर नागार्जुन प्रश्न उठाते थे। कहते थे, गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे, यम को भी दुर्गंध लगेगी, नरक भला कैसे जाओगे। देश की स्वतंत्रता के दशक बीत जाने के बाद भी जब देश की परिस्थितियां बेहतर नहीं हुई तो देश की दशा पर नागार्जुन की कलम खिसक उठी और उन्होंने रचना कर डाली। उन्होंने लिखा, अंदर संकट बाहर संकट, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीव कटी है भारत माँ की, जीव कटी है भारत माँ की, मचा न पाती शोर। देखो धसी धसी सी आंखें, चिपके चिपके गाल हैं, कौन कहेगा आज़ादी के बीतह कौन कहेगा आज़ादी के बीते 13 साल हैं। इस तरह उन्होंने अनेक व्यंग्य की रचना किया है। उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो इस प्रकार है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगों पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, पका है कटहल भस्मासुर। उसके अलावा भी उन्होंने उपन्यास की भी रचना की है, जो इस प्रकार है। बचलनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक अग्रतारा, जमुनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उन्होंने महत्वपूर्ण उपन्यास की भी रचना की है। 5 नवंबर 1998 में इस महान दूरदर्शी महान कवि का निधन हो गया। अब हम उन्हीं के द्वारा एक काव्य रचना है प्रेत का बयान, उसका व्याख्यान करूंगी। ये प्रेत का बयान जो है एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक
उनकी जो है दशा का वर्णन है। एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की जो दशा है उसी का इसमें व्याख्यान है। नरक के राजा, नरक के मालिक यमराज और प्राइमरी स्कूल के मास्टर जिसका निधन हो चुका है यानी प्रेत, उन्हीं दोनों का जो है बातचीत का व्याख्यान इसमें दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। ओरे प्रेत, करक्कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला। प्रेत कौन है? वो मरा हुआ प्राइमरी स्कूल का शिक्षक। उस शिक्षक से करक्कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला, कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से, बुखार से या कालाजार से, पैचिस से, बदहजमी से, प्लेग से, महामारी से, कैसे मरा तू? सच सच बतला। यानी नरक के जो राजा हैं, नरक के जो मालिक हैं यमराज, वह प्रेत से यानी प्राइमरी स्कूल के जो मास्टर हैं उनकी आत्मा से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ओरे प्रेत, तू सच सच बतला कि तू कैसे मरा है? भूख से मरा है, अकाल से मरा है, बुखार से मरा है या कालाजार से मरा है, पेचिस से मरा है, बदहजमी से मरा है, प्लेग से मरा है या किस कारण से मरा है? तू सच सच बतला। खर खर खर, हर हर हर, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा। यानी जब हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो हमारा आत्मा जो है विलीन हो जाता है, ओके। और हमारा शरीर जो है, हम जो हिंदू हैं उस रीति रिवाज के अनुसार हमारा शरीर क्या हो जाता है? जलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें मांस सब जल चुका होता है और एक जो मानवीय ढांचा होता है, यानी शरीर की जो हड्डी की जो मानवीय ढांचा होता है वही यमलोक गया है, ठीक है। तो खर खर हर हर करते हुए कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबे चमचों सा पचगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। अब देखो प्रेत नरक के मालिक को कैसे जवाब देते हैं। महाराज, सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, पूर्णिया जिला है। महाराज, सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नागरिक हूं मैं स्वाधीन भारत की। पूर्णिया जिला सूबा बिहार के सिवान, थाना दमदाहा, बस्ती रुपौली है और जाति का मैं कायस्थ हूँ, यानी लाला हूँ। उम्र कुछ अधिक नहीं, 55 साल की है। पेशा से मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का मुझे पता नहीं है। वो नरक के मालिक से कहते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं नागरिक हूँ स्वाधीन भारत की, पूर्णिया जिला के सूबा बिहार के सिवान से हूँ मैं। थाना दमदाहा है और बस्ती रुपौली है। मैं जाति का कायस्थ हूँ। पेशे से उम्र मेरा कुछ अधिक नहीं है, 55 साल की है और पेशे से मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, किंतु हे नरकेश्वर, हे नरक के मालिक यमराज, भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी कोई व्याधि का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी जो मृत्यु हुई है वह भूख और अकाल से नहीं हुई है। सावधान महाराज। फिर जो है प्राइमरी स्कूल के मास्टर का जो आत्मा है वह नरकेश्वर से कहता है कि सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। निकल गया भाप आवेग का। तदंतर शांत अस्तंभित स्वर में प्रेत बोला, जहां तक मेरा संबंध है सुनिए महाराज, जहां तक मेरा संबंध है सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, मेरे शरीर में कोई पीड़ा नहीं हुआ,
मरने के समय मेरे शरीर में कोई पीड़ा नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई कष्ट हुआ, ना ही दुख हुआ और ना ही कोई दुविधा हुआ। सफलतापूर्वक निकले थे मेरे प्राण, आसानी से हमारे प्राण निकल गए थे। सह न सकी आंच जब पेचिश का हमला। ठीक है, हमारा जो मृत्यु हुआ है वह पेचिश के कारण हुआ है। सफलतापूर्वक निकले थे मेरे प्राण, सह न सकी आंच जब पेचिश का हमला। सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत रह गए निरुत्तर। नहीं, सॉरी, सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षित मास्टर की दहाड़ को सुनकर नरकेश्वर रह गए निरुत्तर। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।